हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ सारस्वत आपका टीचर एंड ट्यूटर यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि वाइट बोर्ड पर रिटन है, आज हम एक न्यू चैप्टर एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि एक वाइडर चैप्टर है। अगर इसको ऑब्जर्व करें, अगर हम एज पर द 11th एंड 12th, ये 11th एंड 12th में भी है, ठीक है। तो आज इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे। देन उसके बाद आई विल एक्सप्लेन टू यू द ऑल द एक्सरसाइज एज पर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से इसके टर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि आपने ऑब्जर्व की होंगी अपने डेली लाइफ में। डिफरेंट टाइप की थिंग्स को ऑब्जर्व किया है। जैसे आपने पेटल्स ऑफ सनफ्लावर को ऑब्जर्व किया होगा बेटा, ठीक है ना। होल्स ऑफ हनी कॉम को आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा। ग्रीन्स ऑन ए मैजिक कॉप को आपने डिस्कस की, मतलब ऑब्जर्व किया होगा बेटा, ठीक है। एंड लेटर्स को भी देखा होगा आपने, ठीक है। टॉप से असेंडिंग ऑर्डर में लगी होती है उसकी एंड्स, और अगर बॉटम से देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगी रहती है, ठीक है। तो देखना, ये सारी चीजें हैं क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, पैटर्न्स हैं। डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या चीजों को कवर करेंगे जिससे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस। सेकंड हम डिस्कस करेंगे इसमें प्रोग्रेशन। थर्ड हम इसमें डिस्कस करेंगे सीरीज। फोर्थ हम इसमें डिस्कस करेंगे सम ऑफ अ सीरीज। देन हम डिस्कस करेंगे इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो देखना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। तो मैं डायरेक्टली आपको सीक्वेंस नहीं बताऊंगा, पहले हम कुछ टर्म्स को राइट डाउन करते हैं, उसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखना बेटा, मैंने राइट डाउन किया 1 2 3 4 5 6 1, ये डेफिनेट टर्म कर रखी है हमने, ठीक है। फिर एक मैंने राइट डाउन किया 10 30 40 80 100 120। फिर मैंने राइट डाउन किया बेटा 2 3 5 7 11 13, ठीक है। फिर मैंने राइट डाउन किया बेटा 2 4 8 16 32, ठीक है। तो सर, ये जो आपने नंबर्स का एक सेट राइट डाउन किया है, इसके बेसिस पर ही हम इसको डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंस होता क्या है। देखना, मैं अब आपको डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, अगर आपको पेन डाउन करनी है तो कर लीजिए। सीक्वेंस इज द सेट ऑफ अ नंबर। Sequence is the set of a number which followed a definite rule, which followed by a definite rule or mathematical operation, ठीक है। Sequence is the set of a number which followed by a definite rule or a mathematical operation, ठीक है। तो देखना, हमने बोला कि भाई सीक्वेंस का एक नंबर का सेट है सर, और वो इस तरीके से लिखा जाता है कि मतलब एक डेफिनेट क्या होता है, रूल फॉलो होता है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो होता है। तो भाई मैंने यहां पर ऑब्जर्व किया कि भाई 1 2 3 4 5 6, भाई यहां कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो हो रहा है,
कि सर दीज ऑल आर द नेचुरल नंबर, ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो हो रहा है कि नेचुरल नंबर रिटन है। और अगर हम डेफिनेट ऑर्डर की बात करें तो देखना सब में किसका गैप है, 1 का गैप चल रहा है। अगर यहां ऑब्जर्व करें तो देखना बेटा 10, 30, 40, 80, 100, 120, तो सर यहां तो कोई एक डेफिनेट रूल नहीं लग रहा है। बट अगर ऑब्जर्व करें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रिटन है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, असेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर का रिटन होना और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर का रिटन होना। ये हमने राइट डाउन किया 2, 3, 5, 7, 11, 13। these are the set of a number of prime numbers, ठीक है। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं सारे, ठीक है। प्राइम नंबर यू ऑल ऑफ यू नो मोर देन 2 फैक्टर। और देखना ये 2, 4, 8, 16, 32, यानी कि सर यहां पर भी कोई भी पार्ट नहीं पता लग पा रहा है हमें कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखना यहां तो हमें पता लग रहा है भाई 2 का मल्टीप्लाई 4 से किया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया 8 आ गया, 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया 16 आ गया, 16 का मल्टीप्लाई 2 से किया 32 आ गया। और देखना ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सर कंपोजिट नंबर ले लें तो क्या हो जाएगा, देखना 4 ले लीजिए, देन 6 ले लीजिए, देन 8 ले लीजिए, देन 9 ले लीजिए, और फिर क्या आएगा नेक्स्ट बेटा 10 ले लीजिए, फिर क्या आएगा 12, फिर 14। ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर का सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सर ओवरऑल जो आप कह रहे थे अभी के सीक्वेंस क्या है, नेम से ही पता लग रहा है बेटा, सीक्वेंस यानी कि वो एक प्रॉपरली सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। चाहे वो एक डेफिनेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हो। तो देखना फर्स्ट वाले पार्ट में देखें तो हम क्या बेटा, नेचुरल नंबर का सेट है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि ईच नंबर में 1 डिजिट का गैप है। और बेटा यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 10 का गैप, 40 का गैप, 20 का गैप, फिर 20 का गैप। तो एक प्रॉपर पैटर्न नहीं मिल पा रहा है हमें। बट अगर हम ऑब्जर्व करें तो बेटा यहाँ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, यानी कि ये नंबर्स किस ऑर्डर में रिटन है, अर्थ में असेंडिंग ऑर्डर में रिटन है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये क्या है, प्राइम नंबर का सेट है। 2, 4, 8, 16, 32 ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई किससे 2 से किया 8 आ गया, ये सारा इस तरीके से फॉलो कर रहा है। एक्सपेक्ट 2 को अगर लेफ्ट कर दें अगर हम 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 these are the set of composite number। सर अभी भी बात कुछ क्लियर नहीं हो रही, ये सीक्वेंस है क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम प्रोग्रेशन डिस्कस करते हैं, फिर ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस होता क्या है और प्रोग्रेशन होता क्या है। तो देखना प्रोग्रेशन की अगर डेफिनेशन बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, A sequence is said to be a progression. A sequence is said to be a progression if its each term follow the definite rule or a pattern followed. If its each term follow the definite rule or pattern। अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इसी से बना रहे हैं हम, ठीक है ना। A sequence is said to be a progression if it followed or arranged in a definite rule or a certain pattern is said to be a progression। यानी कि सर आपकी डेफिनेशन से एक बात तो क्लियर हुई कि सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन वो है जिसके ईच टर्म में एक पर्टिकुलर क्या लग रहा हो, पैटर्न फॉलो हो रहा हो, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा हो ईच टर्म में, वो तो क्या हो जाएगा सर, प्रोग्रेशन। और जिसके ईच टर्म में कोई भी सर्टेन पैटर्न नहीं लग रहा है, बट
वो एक डेफिनेट ऑर्डर में रिटर्न है या वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत रिटर्न है, तो वो सारी चीजें हमारी सीक्वेंस के पार्ट में आएंगी। और एक बात और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं बेटा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन से रिलेटेड, कि जिस सीक्वेंस में ऐसे देखते हैं, जिस सीक्वेंस में अगर हम जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, अगर किसी सीक्वेंस का अगर हम जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं, nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसे नोट पॉइंट में राइट डाउन कर लीजिए बेटा। When we find out the general term of any sequence is said to be the progression। ब्रैकेट में राइट डाउन कर लेना। ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था बेटा, ठीक है। अब सर ये दोनों चीजें इन सारे पार्ट्स में आप हमें चेक करके बताइए कि विच वन इज द सीक्वेंस एंड विच वन इज द प्रोग्रेशन। अब देखते हैं, अब और क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। तो देखना बेटा यहाँ क्या हो रहा है बेटा, 1 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 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 1 का गैप आ रहा है। सर ये प्रोग्रेशन है। तो बेटा ये प्रोग्रेशन है। क्यों प्रोग्रेशन है? क्योंकि इसका ईच टर्म एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है एंड सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न को फॉलो कर रहा है? कि ईच टर्म में 1 का गैप है, ठीक है। तो सर क्या ये सीक्वेंस नहीं होगा? तो पहले इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यानी कि सर ये आपका क्या हो गया? प्रोग्रेशन, ठीक है। अब यहां ऑब्जर्व किया हमने बेटा कि ये 10, ये 30, 40, 80, 100, 120, ये सर यहां तो कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा है सर, क्योंकि यहां पर कितने का गैप है? 20 का। यहां पर गैप कितने का? 10 का। यहां पर गैप कितने का? 40 का। यहां पर गैप कितने का? 10 का। यहां पर गैप कितने का? 20 का। यहां पर भी 20 का बेटा। तो सर कोई सर्टेन रूल या प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, तो सर ये क्या होगा? सीक्वेंस। यहां देखना बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहां कोई ऐसा रूल फॉलो हो रहा हो या कोई एक ऐसा पैटर्न फॉलो हो रहा हो बेटा जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकें कि ये जो सेट ऑफ ए नंबर है वो प्रोग्रेशन है। तो पहले उस पैटर्न को, उस सीक्वेंस को, उस अरेंजमेंट ऑफ नंबर को किस रूल के अकॉर्डिंग रिटन किया उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखना यहाँ पर कितने का गैप है बेटा? 1 का, यहाँ पर 2 का, फिर ये 2 का हो गया, फिर 4 का हो गया, फिर 2 का हो गया। सर कोई भी एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो बेटा ये क्या होगा? सीक्वेंस। अब यहां ऑब्जर्व किया हमने बेटा कि 2, 4, 8, 16, 32, यहां हमने ऑब्जर्व किया बेटा कि देखना 2, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसी है, सेकेंड टर्म 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 4। सेकेंड टर्म कितना आएगा देखना 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 16। यानी कि जो सक्सेसिव नंबर जो आ रहा है वो प्रीवियस नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, ठीक है सर। तो कोई एक रूल फॉलो हो रहा है क्या? क्योंकि फर्स्ट नंबर तो उसमें रिटर्न में मतलब फर्स्ट वाले पार्ट में तो कोई रूल फॉलो होगा नहीं, तो सर कैसे राइट डाउन करें इसे हम? तो देखना और ऑब्जर्व करते बेटा कोई और पैटर्न लग रहा हो, उसमें कोई भी एक और पैटर्न लग रहा हो। तो देखना इसमें कितने का गैप है बेटा? 2 का, यहाँ 4 का, फिर 16 का। इस तरीके से कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन पा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे राइट डाउन भी कर लेता हूं बेटा, देखना 2n, समझना अगर मैं इसे 2n भी राइट डाउन कर लूंगा तब भी कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि सर 2 में आप n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 में n की वैल्यू 2 लगाएंगे तो 4 आएगा, और सर जब 2 में ये n की वैल्यू क्या 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। सर कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो ये किस टाइप के नंबर होंगे बेटा? इसको बोलेंगे हम सीक्वेंस, नॉट अ प्रोग्रेशन। ऐसे ही देखना बेटा 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ठीक है। अगर अब इसको ऑब्जर्व किया जाए बेटा तो देखते हैं ईच टर्म में देखना यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, और यहाँ 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस आ गया।
तो सर ये तो फॉलो ही नहीं कर रहा है सर रूल को, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट में 2 का डिफरेंस आया, यहां भी 2 का डिफरेंस आया, ठीक है, फिर यहां पर 1 का डिफरेंस हो गया, फिर 1 का डिफरेंस हो गया, फिर 2 का डिफरेंस हो गया। तो सर को ये डेफिनेट एक मैथमेटिकल ऑपरेशन तो लग रहा है। क्यों? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है बेटा? दीज आर द कंपोजिट नंबर, बट ईच टर्म में कोई एक डेफिनेट पैटर्न यूज नहीं हो रहा है। जब ईच टर्म में कोई एक डेफिनेट पैटर्न यूज नहीं होगा तो उसे हम प्रोग्रेशन ना बोल के क्या बोलेंगे बेटा? सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। ठीक है, तो ये कितना हो जाए, ये क्या होगा बेटा आपका? सीक्वेंस। तो सर अभी आप ये भी तो कह रहे थे एक जनरल टर्म बन जाता है, तो देखना जनरल टर्म के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखना फर्स्ट वाला पार्ट क्या बेटा? नेचुरल नंबर है, तो इन सबको मैं किस फॉर्म में रिटर्न कर सकता हूं? एन में। अब एन की वैल्यू में 1 लगाऊंगा तो 1 मिलेगा, एन की वैल्यू 2 अप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, एन की वैल्यू 3 अप्लाई करेंगे 3 मिलेगा, ठीक है ना। और देखते हैं, देखो बेटा 4 6 8 10 12 14 ये नंबर्स के सेट को ऑब्जर्व करा हमने बेटा कि सर 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस। तो सर इसके ईच टर्म में एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? प्रोग्रेशन। और सर इसका अगर जनरल टर्म आप राइट डाउन करेंगे, अगर इसका हम जनरल टर्म राइट डाउन करेंगे तो कैसे राइट डाउन करेंगे इसके जनरल टर्म्स को? सोचो जरा, देखना इसका जनरल टर्म राइट डाउन करेंगे 2n प्लस के 2। देखो अब n की वैल्यू आपने 1 लगाया बेटा, यहाँ पर n इक्वल टू 1, तो ये कितना हुआ? 2 इंटू 1 प्लस के 2, 2 1 जा 2 and 2 4। देखना 2 इंटू 2 प्लस के 2, 2 2 या 4 and 2 6, 2 इंटू 3 प्लस के 2, तो कितना हुआ? 2 3 या 6 and 2 8। तो देखो एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक सर्टेन अरेंजमेंट को फॉलो कर रहा है, तो ये कैसा होगा? प्रोग्रेशन। आई थिंक सो अब क्लियर हो पा रहा हो आपको प्रोग्रेशन क्या है। और एक और टर्म लेते हैं बेटा, छोड़ूंगा नहीं इन दोनों को जब तक एक्सप्लेन नहीं हो जाएगा आपके माइंड में, जब क्लियर नहीं हो जाएगा आपके माइंड में। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट। देखते मैंने 3 राइट डाउन किया बेटा, फिर मैंने 4 राइट डाउन किया, फिर 7 राइट डाउन किया, फिर 11 राइट डाउन किया, ठीक है, और फिर मैंने राइट डाउन करा 15, फिर राइट डाउन किया मैंने 19, फिर राइट डाउन किया 23। अब मैंने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करा बेटा, तो देखना यहाँ 3, यहाँ 1 का गैप, या 3, यहाँ 4, फिर 4, फिर 4 का गैप, फिर 4 का गैप। तो सर ये सीक्वेंस तो है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में रिटन है। पर आप मुझसे ये कहेंगे कि इसके ईच टर्म में कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, तो सर वो तो नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा बेटा? सीक्वेंस। और देखते हैं बेटा 4, ठीक है, ऐसे देखते हैं, देखो 3 7 11 15 19 23। तो देखो 3 में हमने 4 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 4 ऐड किया 11 आ गया, 11 में 4 ऐड किया 15 आ गया, 15 में 4 ऐड किया 19 आ गया, 19 में 4 ऐड किया 23 आ गया। सर इसका ईच टर्म एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसका मीन क्या है सर? ये प्रोग्रेशन होगा। बट सर इसका एक जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे जिससे कि ईच टाइम हम एक पर्टिकुलर पार्ट को गेट कर सकते हैं? तो देखना ये पार्ट हो जाएगा बेटा 4n-1 इसका जनरल टर्म कैसे होगा देखना। सर ये आप कैसे राइट डाउन कर देते हैं हर बार 4n-1, या उसमें राइट डाउन कर दिया था आपने 2n+2 इस वाले में। तो बेटा ये फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ये सीक्रेट है। तो देखना बेटा 4 इंटू 1-1 कितना होगा? 3। 4 इंटू 2-1 कितना होगा बेटा? 7। 4 इंटू वॉट 3-1 कितना होगा बेटा? 11। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक सो आपको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा।
अब एक नोट पॉइंट बताने वाला हूं मैं आपको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन से रिलेटेड। सर कोई भी सेट ऑफ ए नंबर प्रोग्रेशन है तो क्या वो सीक्वेंस हो जाएगा? ध्यान से राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट every progression is a sequence but every sequence is not a progression, converse is not true। यानी कि सर सारे प्रोग्रेशन जो कि एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे होंगे, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, जैसे कि ये है और ये सब क्या है बेटा? एक प्रोग्रेशन है, और प्रोग्रेशन है तो सीक्वेंस तो ऑलरेडी होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सर सीरीज क्या है। वेरी सिंपल है बेटा, सीरीज इज रिलेटेड टू द प्रोग्रेशन। देखना बेटा, सीरीज इज रिलेटेड टू द प्रोग्रेशन। हाँ, एक बात और समझ लेना बेटा, ये प्रोग्रेशन बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, ये प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, बट आपको ये फॉलो करना है कि उसके ईच टर्म में एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा हो। ये मत समझना कि सर नेगेटिव कैसे आ गया। ठीक है। सीरीज क्या है देखना, तो देखना सीरीज को डिस्कस करेंगे तो बेटा पहले हम प्रोग्रेशन से डिस्कस करेंगे। सीरीज में देखना हम कैसे करेंगे बेटा, मैं बना रहा हूं अपनी अलग डेफिनेशन बेटा, बुकिश डेफिनेशन को मैं फॉलो नहीं करता। तो देखना सीरीज को क्या कैसे डिफाइन करेंगे बेटा। व्हेन वी राइट डाउन एनी प्रोग्रेशन, व्हेन वी राइट डाउन any progression in a add-on manner, when we write down any progression in a add-on manner, add-on manner देखना क्या है, यानी कि सर सीधा सिंपल बात है, add-on manner ये जो भी प्रोग्रेशन है उसके कॉमा वाले साइन को हटा दीजिए और उसके प्लेस पर प्लस लगा दीजिए। जैसे कि सर ये आपने प्रोग्रेशन ये बोला था प्रोग्रेशन है, तो 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के 10 प्लस के 12 प्लस के 14, दिस इज कॉल्ड अ सीरीज। ओके। A progression is said to be a series if it is written with a positive sign, if it's each term written in a positive sign। भाई मुझसे पूछोगे तो हर बार मैं नई डेफिनेशन ही बताऊंगा, क्योंकि मैं बुक इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता हूं, मैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बाय ओन मतलब बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। अब देखते हैं बेटा सम ऑफ अ सीरीज क्या है। सम ऑफ अ सीरीज देखना, मैंने राइट डाउन किया बेटा 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 6। ये ध्यान रखना सीरीज में सीरीज वही होगी जो प्रोग्रेशन को पॉजिटिव साइन में, ईच टर्म को पॉजिटिव साइन में रिटर्न करके फॉर्म की गई होगी बेटा। तो देखना 6 and 4 10 10, और देखना ये भी 10, और ये कितना होगा बेटा 21। कितना हो जाएगा 21। क्लियर है? आई थिंक सो। बेटा ये 21 क्या होगा बेटा? सम ऑफ अ सीरीज। इसको सम ऑफ अ सीरीज नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको बोलेंगे सम ऑफ अ सीरीज। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पेन डाउन करने के लिए अपनी नोटबुक एंड पेन को रेडी रखिए, अपने अस्त्र और शस्त्र को रेडी रखिए आप। ठीक है, डिस्कस करते हैं विद इन 2 मिनट में। अब बात करते हैं सर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। और बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले एक चीज मैं डिस्कस करूंगा आप सबसे कि जो प्रोग्रेशन है ये कितने टाइप का होता है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन हैविंग 3 टाइप। ठीक है, तो देखना फर्स्ट वन इज द अरिथमेटिक progression, second one geometric
progression and the third one is harmonic. ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो बेटा ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हम क्लास 12th और 11th में डिस्कस करेंगे। और बेटा यहाँ क्लास 10th में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करना है, तो मैं अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सप्लेन करता हूँ बेटा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के थ्रू उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो बेटा क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सेट ऑफ ए नंबर इन विच each successive number can be formed by adding a fixed number to a previous number। ठीक है, तो देखने बेटा एक हम राइट डाउन करते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, तो देखना ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सेट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म, यानी कि ये टर्म ये टर्म ये टर्म, each term can be formed या each successive term can be formed by adding a fixed number to a previous number। तो देखना कैसे भाई, ये 2 है और हमें सक्सेसिव नंबर फाइंड करना है 4, तो हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में क्या लगाया हमने, 2 ऐड कर दिया बेटा, तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब मुझे 6 लेके आना है सक्सेसिव नंबर 4 के बाद, तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रीवियस नंबर में मैं एक फिक्स नंबर ऐड कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। मुझे अगेन सक्सेसिव नंबर 8 लेके आना है, तो 8 लेके आना है, तो मैंने क्या किया, प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड कर दूंगा, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा, 8। 10 है, 10 लेके आना है मुझे सक्सेसिव नंबर, तो प्रीवियस नंबर में मैं क्या कर दूंगा, एक फिक्स नंबर ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ लीजिए क्या बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सेट ऑफ ए नंबर इन विच ईच सक्सेसिव नंबर कैन बी फॉर्म बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू अ प्रीवियस नंबर, दैट इज कॉल्ड। और देखना बेटा, दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, इस फिक्स नंबर को हम क्या कॉल्ड करते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इस फिक्स नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल डी से, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कैसे हम देखते हैं और टर्म्स होते क्या हैं उसके बेटा। तो देखना बेटा, अगर मैं राइट डाउन कर लेता हूं, जैसे अभी मैंने राइट डाउन किया बेटा कि 2, 4, 6, 8, 10, तो इसका ये फर्स्ट वाले टर्म को A1 बोलते हैं, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3 और इसको बोलते हैं A4 और इसको बोलते हैं A5। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखना, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स क्या होते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5, दीज आर द टर्म। ये जो जैसे देखो 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, 4 है तो सेकेंड टर्म, 6 थर्ड टर्म, 8 फोर्थ टर्म। तो A1, A2, A3, A4, A5 आर द टर्म ऑफ द एनी सीक्वेंस, एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखना, ए को हम क्या राइट डाउन करते हैं, ए, इस A2 को क्या राइट डाउन करते हैं, A प्लस के D, इस A3 को राइट डाउन क्या करते हैं, A प्लस के 2D, इसको क्या राइट डाउन करते हैं, A प्लस के 4D, इसको क्या राइट डाउन करते हैं, A प्लस के 3D आया बेटा, A प्लस के 4D। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, ये हर बार एक डी कम आ रहा है, ये A1 है तो एक डी कम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ A2 है तो देखना एक डी आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है और 5 है तो 4D आ रहा है। ये A1, A2, ये बेटा A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D को ही क्या बोलते हैं,
जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म हो गया जनरल, ये सेकेंड, ये थर्ड। हियर हियर ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है। डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। यानी कि कभी भी आपको ए और डी गिवन हो, अब समझना ये मैंने क्यों राइट डाउन किए हैं। अगर कभी भी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है और आपसे कहता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, तो आप ऐसे बनाएंगे। फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकेंड टर्म ए प्लस के डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस के 2d होगा, फोर्थ टर्म ए प्लस के 3d होगा, फिफ्थ टर्म ए प्लस के 4d होगा। इसमें वैल्यू ए और डी की वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे बेटा 4.1 एक्सरसाइज में, एक किसी भी गिवन सीक्वेंस को, प्रोग्रेशन को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे हम गेट करेंगे, ठीक है। ए और डी की वैल्यू गिवन हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है तो उसका कॉमन डिफरेंस और आगे के टर्म कैसे राइट डाउन करेंगे, वो पार्ट हम 4.1 एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। आई होप जो कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन किया है आज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने बेटा फुलफिल कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए। नेक्स्ट वीडियो में आई विल discuss all these things which you having a problem in it, okay। So I hope you enjoying, again I'm saying, and please अगर आप enjoy कर रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीज़ों को, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे फॉरवर्ड करिए, अपना प्यार मुझे प्रोवाइड करते रहिए। वीडियो के फॉर्म में मैं अपना प्यार आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू वॉचिंग मी एंड थैंक यू वॉचिंग कंटिन्यूसली माई चैनल and have a good day. Thank you.